तो यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया है जो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया है। कीव पर जीत के लिए पुतिन ने जो फॉर्मूला बनाया है, अगर वो कामयाब रहा तो कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। पुतिन ने यूक्रेन पर हर दिन 1000 ड्रोन से हमलों का प्लान रेडी किया है। पिछले 72 घंटों से यूक्रेन पर रूस ड्रोन से भीषण हमले भी कर रहा है। रूस के नए हमलों में कीव से लेकर खार्किव तक भारी तबाही हुई है। आज रात भी रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि रूस के ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और इससे पुतिन का गुस्सा काफी बढ़ गया है। रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेन फिर थर्रा उठा। यूक्रेन का बारूदी दहन पिछले 72 घंटों से जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूस 72 घंटे से लगातार बारूद बरसा रहा है। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की ऐसी ड्रोन वर्षा हो रही है कि यूक्रेन के शहरों में हर तरफ शोले उठते देखे जा रहे हैं। शुक्रवार को भी कीव, खार्किव, डोनेस्क, ओडेसा, माइकोलेव और निकोलेव में रूस ने विध्वंसक ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन के शहरों में रूस के ये घातक हमले क्या पुतिन के उस प्लान का टेस्ट है जिसके बारे में ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर ड्रोन प्रहार में रूस एक राउंड में करीब 800 ड्रोन हमले कर रहा है। रूस अब यूक्रेन पर हर दिन 1000 ड्रोन दागने की तैयारी में है। पिछली रात भी कीव पर रूस ने ड्रोन से भीषण प्रहार किया, जिसके बाद शहर का आसमान आग के लपटों और धुएं से भर गया। यूक्रेन की राजधानी कीव को दहलाने के लिए रूस ने ड्रोन्स के साथ साथ मिसाइल से भी हमले किए, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। यह हमला यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े रूसी हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ। रूस ने इससे पहले पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के शहरों पर 700 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए थे। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों से भी कहर बरपाया था। इन हमलों में कीव के अलावा यूक्रेन के 10 और शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों के अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे तब तक रूस ने कीव से लेकर खार्किव तक ड्रोन हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। रूस ने खार्किव के मध्य क्षेत्र में शाही ड्रोन से हमला किया। खार्किव के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक खार्किव में एक मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। खार्किव पर रूस के ड्रोन हमलों का खतरा अभी बरकरार है। खार्किव और पूरे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। यूक्रेन के शहरों पर हर दिन और हर रात बढ़ते ड्रोन हमलों के बाद न तो खार्किव के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न ही डोनेस्क में कोई इलाका बारूद की तपिश से बचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेस्क के दोब्रोपिलिया पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। रूस ने पिछली 2 रातों में दोब्रोपिलिया में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इतना ही नहीं, डोनेस्क के टॉल्स्टॉय में रूसी सेना ने बढ़त बना ली। रूसी सेना ने टॉल्स्टॉय पर कब्जा करने का दावा किया है। इससे पहले 9 जुलाई को भी रूस ने दोब्रोपिलिया पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में भारी तबाही हुई थी।
यूक्रेन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना खेरसोन से माइकोलेव की ओर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में माइकोलेव में भी रूस ने ड्रोन हमलों से भारी तबाही मचाई। माइकोलेव के मेयर के अनुसार रूसी ड्रोन हमलों की वजह से शहर में बड़े धमाके सुने गए और कई जगहों पर भीषण आग लग गई। पूरे ओडेसा में भी रूस के भीषण ड्रोन अटैक हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही ओडेसा में रूसी ड्रोन हमले शुरू हो गए। ड्रोन हमलों के बाद ओडेसा में कई जगहों पर धुएं का गुबार देखा गया। उधर निकोलेव में रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद निकोलेव में काफी तबाही हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की योजना यूक्रेन पर हर दिन 1000 ड्रोन अटैक करने की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन की योजना यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की है। लेकिन जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि पुतिन अपने प्लान में नाकाम रहेंगे। जेलेंस्की का दावा है कि रूसी सेना जो भी ड्रोन लॉन्च करेगी उसे यूक्रेन मार गिराएगा। ये बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10 जुलाई को रोम में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सामने कही थी। लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही रूस ने हर दिन 1000 ड्रोन का टारगेट बनाकर यूक्रेन पर विध्वंसक हमले किए। रूस के विध्वंसक ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर 200 से ज्यादा ड्रोन से पलटवार किया। डोनेट्स्क रीजन में टॉरेट्स्क में हॉवित्जर ले जा रहा व्हीकल यूक्रेन के हमलों में तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में ही कोस्तियांतिनिविका के पास रूसी बख्तरबंद शेड को तबाह करने का दावा किया। दावे के अनुसार इस हमले में यूक्रेन ने 60 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। कुर्स्क रीजन में भी यूक्रेन ने ड्रोन से पलटवार किया, आसमान में बारूदी आतिशबाजी की। ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले करके पुतिन की पलटन को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूसी मीडिया के अनुसार मॉस्को पर भी 25 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, लेकिन उनमें से 22 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार महज 3 घंटे में यूक्रेन के 26 ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। एक यूक्रेनी ड्रोन को Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर की 30 mm तोप से मार गिराया गया। कहा जा रहा है कि रूस अभी यूक्रेन पर और अधिक हमले कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने पलटवार करके पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।